बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 800 साल पुरानी किताब से मिला सूरतुल कौसर का नायाब वजीफा। ये फकीरों को भी बादशाह बना चुकी है। दौलत चाहिए तो फौरी ये अमल कर लो। आज आपकी खिदमत में एक बड़ा ही बाबरकत अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफा आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, ये वजीफा फकीरों को बादशाह बना चुकी है। जो फकीर लोग थे, जिनके पास ना माल था, ना दौलत थी, ना जायदाद थी, ना कारोबार था, कुछ भी नहीं था। दुनिया में उनको कोई पहचान नहीं थी। इस दुनिया में कोई उनको पूछता तक नहीं था। इस दुनिया में लोग उनको बड़े ही हकीर समझते थे। लेकिन जब उन्होंने ये वजीफा किया तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी ऐसी सल्तनत के मालिक बना दिए कि दुनिया हैरान रह गई। अगर आप ये वजीफा करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, घर में परेशानियां हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको हकीर समझते हैं, लोग आपको पूछते नहीं, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आप कर्जदार हैं, आप परेशान हैं, या फिर लोग आपके साथ मुनाफिकत वाले मामलात सरअंजाम दे रहे हैं, तो इन सारी उलझनों से आपको ये एक मुख्तसर सा वजीफा आपको देने जा रहा हूँ। आप करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह पाक कैसे अपने फजल से, अपने करम से तमाम जो माशी उलझने हैं, आपको तमाम उलझनों से बाहर निकाल देगा और आपको एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसकी आपने आज तक ख्वाहिश की होगी। आपकी ख्वाहिश है कि आपको गाड़ी मिले, आपकी ख्वाहिश है आपको अच्छा शानदार घर मिले, आपकी ख्वाहिश है कि आपके पास एक अच्छा बिजनेस हो, इसके अलावा आपकी ख्वाहिश है कि आपकी वहां पर शादी हो जाए जहां आप चाहते हैं, आपको आपकी पसंद की जोजा मिले, जो मेरी बहनें हैं उनको अपने पसंद का शोहर मिले, खुशहाली वाली जिंदगी हो जिसमें लड़ाई या झगड़े ना, इत्तफाकिया ये सब ना हो, जिसमें वसात हो, जिंदगी में कुशादगी हो, सेहत में बरकत हो और इज्जत में फरावानी हो। अब मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर एक मुसलमान और किसी चीज की ख्वाहिश नहीं कर सकता। ये तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो फायदे हैं जो आपको दुनिया में मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो आखिरत के लिहाज से जो फायदे हैं वो अलग हैं, इनमें आपको जो मिलना है, लेकिन वो तो मेरा अल्लाह पाक आपको इस जहां में अता करेगा। लेकिन इस जहां में जो मेरे अल्लाह पाक ने गारंटी दी है कि अपने इस बंदे को वो जरूर अता करेगा। जो शख्स अल्लाह पाक से इस तरह से दुआ मांगेगा, इस वजीफे के वसीले से अल्लाह पाक से आप जो मांगेंगे, बशर्त ये 5 वक्त नमाजों की पाबंदी आपने करनी है, बशर्त ये कि आपने अपने दिल को बुग़्ज़ और नफरत से पाक साफ रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए ये वजीफा काफी है। मेरे भाइयों, ये वजीफा आपने करना है। इंशाअल्लाह आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरी बात को आप अपने जहन में, अपने दिमाग में पुख्ता बिठा लें। इसके बाद इंशाअल्लाह फिर कभी भी आपको, जब तक आप जिंदा हैं, आपकी जेब से पैसे की कमी नहीं होगी। ना सिर्फ अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आपकी सारी जिंदगी जो खुशहाली वाली जिंदगी है वो गुजारेंगे, बल्कि आपके बाद आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी वहां से रिस्क अता करेगा जहां से आपका गुमान नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे घर में पैदा होते हैं जिनके माँ बाप, वालदैन, दादा, अबाव अजदाद उनके काफी रईस होते हैं, काफी जायदादों के मालिक होते हैं, जमीनें होती हैं, पैसा होता है, फैक्ट्रियां होती हैं, इसके अलावा वो इनकी दुकानें होती हैं, इनके रेस्टोरेंट होते हैं। तो जब वो बच्चा घर में पैदा होता है तो हम उस बच्चे को देखकर दुनियावी लिहाज से, क्योंकि मादी दुनिया है, मादी एतबार से बात कर रहा हूँ, मादी जो सोच है, मादी जहनियत के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश है, उनको बाज लोग देखकर ये तमन्ना करते हैं, ये हसरत करते हैं कि कितना खुश नसीब है, इसका तो काम करने की जरूरत नहीं, इसके तो वालदैन ने इसको इतना उसके लिए रख दिया है कि वालदैन के बाद इसकी जिंदगी में कभी भी कोई किसी तरह से नुकसान, कोई रुकावट, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। तो ये खुश नसीबी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपके बाद जो आपकी आने वाली 7 नस्लें हैं, अल्लाह पाक उनको भी वहां से खिलाएगा, पिलाएगा जहां से ना आपका गुमान है, ना आपकी सोच है, ना आपका अंदाजा लगा सकते हैं। वजीफा का तरीकाकार बड़ा ही आसान है, लेकिन यह है कि आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को दरमियान से स्किप करें और वजीफा थोड़ा थोड़ा करके देख लें, फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में ये सवालात पूछते हैं कि ये कैसा था, वो कैसा था। तो इस तरह से फिर ये ऐसा ना हो कि मेरी कोई कीमती बात आपसे मिस हो जाए और फिर आप वजीफा करें और इसका फायदा आपको ना हो। तो वजीफे का मुकम्मल फायदा हासिल करने के लिए और मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप आज की हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारे आइंदा आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह आपको हमारे चैनल पर तमाम तरह के वज़ाइफ, जो माशी उलझनों, घरेलू झगड़े और तंगदस्ती और गुर्बत, इसके अलावा जो भी जिस तरह से आपको वजीफा चाहिए, हमारे चैनल पर इंशाअल्लाह आपको वो वजीफा मौजूद मिलेगा और इंशाअल्लाह आप इससे फायदा हासिल करके अपनी जिंदगी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन लाजमी दबा दें। तो वजीफा का जो तरीकाकार है वो बड़ा ही आसान है। आपने सबसे पहले तो अभी ये करना है कि आपने एक कागज और एक पेंसिल आपने लेना है
ہے जिस तरीके से मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह जिस तरतीब से आपको बताया जा रहा है वजीफा, इस तरतीब से आप करेंगे, आपकी जिंदगी को इंशाअल्लाह चार चांद लग जाएंगे। ये जो माशी उलझने हैं, परेशानियां हैं, ये तो मादी दुनिया है, इनसे अल्लाह पाक ने खुलासी का एक बड़ा ही आसान जो रास्ता है हमें दिखा दिया है। वो रास्ता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दीन इस्लाम। अल्लाह पाक की रस्सी को थाम कर चलोगे तो अल्लाह पाक आपको तमाम उलझनों, तमाम परेशानियों, तमाम आफतों से इंशाअल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखेगा। इंशाअल्लाह वहां से आपको रिस्क मिलेगा जहां से आपके गुमान में नहीं है। सबसे पहले वजीफा आपने इस तरीके से करना है कि आपने अकेले किसी जगह पर बैठ जाना है। ये ना हो कि आप किसी को बुला रहे हैं और आपको कोई बुला रहा है, तो इस तरीके से फिर आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा। खामोशी से आपने चुप करके अपने घर में किसी पाक साफ जगह में बैठकर, या आप चाहे तो मस्जिद, जो मर्द हजरात हैं, मस्जिद में जाकर बैठकर खामोशी से इस वजीफे को कर लें। और ये वजीफे की शर्त है कि आपने बातचीत बिल्कुल नहीं करनी वजीफे के दौरान। और इस वजीफे की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपने इस वजीफे को करते दौरान किसी को नहीं बताना। ये ना हो कि आप घर में ऐलान कर दें कि मैं ये वजीफा कर रहा हूँ, या आप वजीफा के बाद ऐलान कर दें मैं ये वजीफा इस मकसद के लिए किया है। खामोशी से आपने वजीफे को करना है, चुप करके आपने वजीफा मुकम्मल करके अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जब रिजल्ट आएंगे इंशाअल्लाह सब आपको देख लेंगे, सब फिर आपसे खुद पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमें भी बताओ ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा। कल तक तो तुम काफी लाचार थे, मजबूर थे, परेशान थे, हमसे मांग रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तुमने क्या कर लिया है तो तुम आज इतना रईस बन गए हो, आज तुम देने वाले बन गए हो। तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फिर आपसे लोग पूछेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने बताना नहीं है किसी को आप किस मकसद के लिए ये वजीफा कर रहे हैं। खामोशी से आपने चुप करके ये वजीफा करना है और दुआ मांगनी है, और इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बावजू होकर आपने अमल करना है, और बेहतरीन होगा अगर आप फर्ज नमाज के बाद इस अमल को कर लें। तो अगर आपने फर्ज नमाज के बाद ये वजीफा कर लिया तो फिर ये तो आपके लिए मजीद बरकत का बाइस बनेगी, मजीद आपके लिए रहमत का सबब बनेगी। अल्लाह पाक की तरफ से आप पर जो रहमतें नाजिल होंगी, अब आपने करना यह है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आपने किसी भी वक्त, आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई वक्त की कोई खास पाबंदी नहीं है। आपको जब वक्त मिले, जहां वक्त मिले, बशर्त ये कि बावजू हो वो जगह जहां पर आप बैठकर वजीफा कर रहे हैं पाक साफ हो। और ये है कि आपने वजीफे के दौरान बात नहीं करनी। और चौथी जो शर्त है वो ये कि आपने अव्वल और आखिर तीन मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब पहली मरतबा शुरू में आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फिर आपने पहला कलमा मुकम्मल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने 100 दानों की एक तस्बीह पर ये अमल करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तस्बीह का जो एक दाना है उस पर आपने ये एक मरतबा पढ़ लिया। अब दूसरी मरतबा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने तकरीबन 100 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने तकरीबन 50 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद फिर आपने आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो मांगना है आप मांग लें। आपको किसी भी चीज की तड़प है, जरूरत है, हाजत है, जो नहीं मिला आपको अब इंशाअल्लाह मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ी कमालात हैं, बड़े बरकत हैं इस वजीफे के, आप कर लें इंशाअल्लाह। फिर आप इस बंदा है ना चीज को दुआ देंगे, इस बंदा ना चीज के लिए आप दिन रात दुआएं करेंगे। काश हमें पहले इस बारे में पता चल चुका होता। ये वजीफे का मुख्तसर सा तरीका है, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो जिन मेरे भाइयों और जिन मेरी बहनों को ये समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को दोबारा देख लें, 2 मरतबा 3 मरतबा आराम से तसल्ली से देख लें, ताकि बात आपको मुकम्मल समझ में आ जाए और वजीफे का जो फायदा है वो आपको पूरी तरह से हासिल हो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे, मेरे तमाम सुनने वालों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को इस मुबारक वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी और तमाम जो मेरे सुनने वाले मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तमाम लोगों की, तमाम उम्मत मुसलमान की ज़रूरियात को पूरा फरमाए। इस माह मुबारक के सदके, इस माह मुबारक की बरकत से अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।